गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय फ्रेंड मैथ्स चैनल। आइए आज हम देखते हैं यहाँ पे आज हम दो एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर रहे हैं। इस टाइप के पजल्स को हम कैसे सॉल्व करें। ओके हमेशा बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस जैसे 6 + 4 = 210 है, तो 6 स्क्वेयर या 6 क्यूब या 6⁴ जाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले हम देखते हैं क्या कोई रिलेशन बनता है। ओके 6 + 4 = 210 है। पहले सारे नंबर्स को आप देख लीजिए। देखिए यहाँ 2 डिजिट्स भी आ रहा है। ओके 5 + 3 = 28 भी आया है। पहले से ही इसी को लेकर नहीं चलना है। पहले हम सारे नंबर्स पे एक बार जो भी दिया है एक नज़र डाल लेते। 5 + 3 = 28। तो हम यहाँ पे एक इसमें आते हैं 5 स्क्वेयर अगर है तो 5 स्क्वेयर 25 होता है और 25 में हम 3 ऐड करेंगे तो 28 हो रहा है। तो क्या ये यहाँ पे पॉसिबल हो रहा है क्या? 5 स्क्वेयर + 3 है तो यहाँ 6 स्क्वेयर मीन्स 36 + 4। ओके तो 36 + 4 तो 210 नहीं होगा। तो हमारा वो जो हम सोच रहे थे वो गलत है। अब और क्या हो सकता है इस पे पहले आप ध्यान दीजिए। ओके इसको क्रैक करना इजी हो जाएगा। 5 + 3, अब ये 28 को हम 2 और 8 में पहले डिवाइड कर लीजिए। राइट एवरीवन। तो 5 + 3 8 है तो 8 इधर आ रहा है और 5 - 3 2 है तो इधर आ रहा है। लेफ्ट साइड वाला जो डिजिट है ओके वो माइनस में है और यहाँ पे ये प्लस में है। क्या ये यहाँ पे लागू हो रहा है? देखिए 6 - 4 इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं जैसे 2 और 10 में। 6 - 4 2 है, 6 + 4 10 है। राइट इसमें तो अप्लीकेबल है। यहाँ भी देख लेते हैं 511 को 5 और 11 में कर लीजिए। कई बार हो सकता है आपको 51 और 1 में भी आपको उसको कैटेगरी ये डिवाइड करना पड़ सकता है। ये आपको लॉजिकल है, लॉजिक आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे 5 और 11 में हम कर रहे हैं तो 8 - 3 5 है, 8 + 3 11 है। राइट बिल्कुल वही लागू हो रहा है। 9 - 1 8 है, 9 + 1 10 है। तो 7 - 2 क्या हो जाएगा? 5 और 7 + 2 क्या हो जाएगा? 9। सो इसका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 59। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 59 इज़ द राइट आंसर। आई होप इतना आपको क्लियर है। ओके कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें सिंपल लॉजिक से ही सॉल्व करना पड़ता है। इन्हें हमें ज़्यादा कैलकुलेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आइए देखते हैं इस इसमें 4/4 ग्रिड है यहाँ पे। ओके अब इसमें 4/4 में एक बार सारे नंबर्स पे आप अपना नज़र दौड़ाएंगे तो ये सारे ही नंबर्स आपको कौन से नंबर्स मिल रहे हैं? प्राइम नंबर्स मिल रहे हैं। प्राइम नंबर्स क्या है? जिनके की फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ है। जैसे 7 है तो 7 का कौन कौन से फैक्टर्स हो जाएंगे? सिर्फ 1 के टेबल में 7 आता है और 7 के टेबल में 7 आता है, बस। इनके अलावा और कोई फैक्टर्स है ही नहीं और किसी भी टेबल में 7 नहीं आता। तो ये 4/4 ग्रिड है। राइट तो टोटल 16 नंबर्स है इसमें। तो ये सारे के सारे ही प्राइम नंबर्स है, सारे ही प्राइम नंबर्स है। राइट एवरीवन। पहले आप ऐसे भी करके देख सकते, पहले आप नंबर्स देख लीजिए कि कौन से नंबर्स आ रहे हैं, क्या प्राइम नंबर से क्या है। अगर यहाँ हमने प्राइम नंबर्स देख लिया पहले, हमारा टाइम बच गया। अदरवाइज हम पहले इनको ऐड करके देख सकते हैं। 3 + 7 10 + 3 10 + 3 13 + 5 18 8 आ रहा है। 1 कैरी ओवर, 1 + 1 2 + 5 सॉरी इस तरह से आप करके देख सकते। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही हमें यहाँ पता चल रहा है कि ये सारे प्राइम नंबर्स हैं और 16 प्राइम नंबर्स होंगे तो सबसे पहला प्राइम नंबर हो जाएगा 2, फिर 3 2 3। ओके तो यहाँ पे मैं साथ साथ में यहाँ आपको दिखा देती हूँ। 2 के बाद है 3 भी आ गया है। 2 3 के बाद आता है 5 प्राइम नंबर में, 5 के बाद आता है 7। अब 9 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 9 के 3 फैक्टर्स हो जाते हैं। 3 के टेबल में भी 9 आ जाता है। तो 9 के बाद है 11 तो 11 आ गया। 11 के बाद है 13 तो 13 भी आ गया। राइट एवरीवन। 13 के बाद है फिर 15 नहीं आएगा क्योंकि 15 भी 5 और 3 के टेबल्स में है। राइट तो 13 के बाद है 17 तो 17 प्राइम नंबर आ गया। 17 के बाद 19 है, 19 आ गया। फिर 21 नहीं है, 21 क्योंकि 3 और 7 के टेबल्स में भी आता है।
तो 19 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होगा? 23 होगा। अब देखिए 23 कहीं पर है क्या? 23 कहीं पर नहीं है, तो आपको आंसर मिल गया। 23 इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर 23 इज़ द राइट आंसर। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। इसी तरह आप मैं पहले से ही कैलकुलेशंस के तरफ मत जाइए। इस तरह भी कोई लॉजिक अप्लीकेबल होता है क्या? वो पहले, और ये भी जब आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठे हैं तो थोड़ा सा जल्दी करोगे, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपका स्पीड अपने आप बढ़ता जाएगा और कैलकुलेशंस भी परफेक्ट हो जाएंगे। और सारे ही नंबर्स 2 to 20 कम से कम, अप टू स्क्वेयर्स, ओके, एंड क्यूब्स आप अपने टिप्स पे रखिए। बहुत इजी है लर्न करना। चार्ट बनाइए, कैसे भी करिए। आप अपने फ्रेंड्स के साथ कार्ड्स में भी खेल सकते हैं। तो किसी भी तरह बना के खेल के अपने इन स्क्वेयर्स एंड क्यूब्स को परफेक्ट कर लेंगे। तो इस टाइप के जो भी आप पजल्स करोगे बहुत इजी होगा। अगर आपको ये पजल्स अच्छे लगे, इफ़ यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक इट and share it with your friends, and if you haven't subscribed, please subscribe the channel. Thanks a lot for watching. All the very best. मिलते हैं next